ब्रह्मम प्रकटित सत्यम शिवम सुंदरम पर ब्रह्म तत्वम अयम आत्म ब्रह्म तत्वमसि वेदई ज्ञानम सर्वम। ये मौन में घटना घटित हुई है और ऋषियों की वाणी है, क्योंकि मैं एक एक क्षण को पूरे महत्व के साथ जीता हूं। बहुत सारे काम हैं मेरे। क्या आप लोग शोर करना पसंद करेंगे या सुनना पसंद करेंगे? हाथ उठाइए। शोर करने वाले हाथ उठा लो। चलो, कल कुछ आधा अधूरा रह गया था। हमने कल बताया था कि 100 साल कौन जीना चाहता है, और मात्र जीना ही नहीं चाहता है, बल्कि उस जीवन में स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य का आगमन रहे, वाइब्रेंट लाइफ हो, रेडिएंट लाइफ हो। तो इसके लिए हमने एक सूत्र दिया था। महान वैद्य भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त सुसेन जी का एक सूत्र कि यदि उसका पालन करते हैं तो 100 बरस तक हम जिंदा रहते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे तो उसकी वैज्ञानिक, हम जो पूरे विश्व में रिसर्च हुआ है, खोजें हुई हैं, उनकी व्याख्या के साथ आपको हम बताएंगे कि यह सूत्र सदा सर्वथा यूनिवर्सल साइंटिफिक ट्रूथ पर आधारित है, सत्य पर आधारित है। वह सूत्र था कि भाई वाम साई दुई भुजाना सन्मुत्री दुई पुरुषका व्यामी ब्रह्मचारी च 7 वर्षानी जीवती। यानी जो बाईं तरफ सोता है, जो 2 बार खाना खाता है, जो 2 बार पैखाना जाता है, जो 6 बार पेशाब करने जाता है, जो रोज योग करता है, जो रोज ब्रह्मचर्य जैसा जीवन जीता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्मा जैसा आचरण। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है लिविंग अकॉर्डिंग द रूल ऑफ टाइम डिवाइस, इन ए टाइम डिवाइस, बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारे अंदर, उसका नाम है, एक विशेष प्रकार की मशीन लगा दी है परमात्मा ने, जिसका नाम है इनेट टाइम डिवाइस, जिसमें पूरे सिस्टम के तार जुड़े हुए हैं। वहां से पूरा सिग्नल ऑपरेट होता है शरीर का। उस ब्रह्मचर्य जीवन का जो है वे थोड़ी व्याख्या करेंगे कि कितना ब्रह्मचर्य जीवन साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। मात्र सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट से ब्रह्मचर्य का अर्थ नहीं होता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्मा जैसा आचरण। और ब्रह्मा कौन है? गॉड ऑफ क्रिएशन, सृजन का देवता है। तो हमारे जीवन में स्वास्थ्य का सृजन हो, आनंद का सृजन हो, आरोग्य का सृजन हो, उल्लास का सृजन हो, तो ऐसा जीवन जीना। तो सर्वप्रथम हम वाम साई
बाईं तरफ सोने की हम साइंटिफिक रिसर्च की व्याख्या करेंगे। हमने कल बताया था कार्नेल विश्वविद्यालय अमेरिका का बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने रात रात भर जग करके और अलग अलग जिनके ऊपर रिसर्च किया जा रहा था उन के ऊपर अलग अलग चीज़ें खिला खिला करके खूब सारे उल्टा पुल्टा और उनकी जांच करते रहे कि कौन सी करवट हमें सोना चाहिए, किस करवट हमें रहना चाहिए। तो उन्होंने इसे जितने भी इस प्रकार के लाभार्थी थे उन सब के ऊपर प्रयोग किया गया। तो देखा गया कि जो लोग बाईं तरफ सोते हैं उनके भोजन का पाचन बहुत अच्छी तरह से होता है, उनमें एसिडिटी, ब्लोटिंग और बहुत सारी बीमारियां, पेट संबंधी, हार्ट संबंधी, लंग संबंधी, उन बीमारियों से मुक्ति मिलती है। ऐसा क्यों होता है? तो अच्छी तरह समझो। आपका जो स्टमक है वह बाईं तरफ है। किधर है? बाईं तरफ। जब आप सोते हैं अन्य करवट जैसे सीधे सो गए, दाहिनी तरफ सो गए, तो क्या होता है कि आपका स्टमक हैंग हो जाता है, लटक जाता है, और लटकने से उसमें जो भी एसिड होता है, अनडाइजेस्ट पार्टिकल होता है, जो भोजन पच रहा है, वो सारे हमारे अमाशय का जो कपाट है, कार्डियक स्फिंक्टर, उसे पार करता हुआ फिर आपके ऊपर आने लग जाता है, जिसको बोलते हैं गॉड बीमारी, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। फिर वही बीमारी नासमझी के कारण आपके हीटल हर्निया हो जाता है। हीटल हर्निया। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई बाएं तरफ सोने से एक और प्रयोग जो है, ये पेट में जो भी गैस्ट्रिक ट्रबल वगैरह होता है उसमें कोशिश करो कि बाईं तरफ सोया जाए। दूसरी बात, जिनको खांसी होती रहती है, तकलीफ रहती है, ये एक दिन मैं ऐसी बात कर रहा था, अब एक महिला को बहुत भयंकर खांसी उठती थी रात को। अब वो जो है मेरी बात सुनी और उस दिन बाईं करवट सो गई, तो उसे बड़ा रिलीफ हुआ। वो मेरे को ढूंढते हुए मिली कि डॉक्टर साहब आपने एक ऐसा चमत्कार बताया, इतनी दवाइयाँ मैं खा रही थी और मेरे को चैन नहीं पड़ रहा था, और मैंने बाईं तरफ सोई तो मेरे को बड़ा चैन हुआ, आज रात को मैं सो सकी हूँ। ऐसा क्यों होता है? इसका भी विज्ञान समझ लीजिए कि आपके दो फेफड़े हैं, एक दाहिना फेफड़ा, एक बायां फेफड़ा। दाहिना फेफड़ा के 3 खंड हैं, 3 लोब हैं। बायां फेफड़ा के 2 लोब हैं, क्योंकि बाईं तरफ दिल भी है। तो दिल के लिए परमात्मा ने जगह बना रखी है, फेफड़े के लिए जो ना थोड़ा जगह उसे ले लिया।
तो प्रायः जो है हम देखते हैं कि जितनी भी फेफड़े संबंधी बीमारियां होती हैं तो बायां फेफड़ा कमज़ोर पड़ जाता है और फिर उसमें जो है अनेक प्रकार के पैथोजेनिक चेंजेज होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि बाईं तरफ सोते हैं तो वही फेफड़ा को रिलैक्सेशन महसूस होता है, उस पर तनाव दबाव नहीं पड़ता है और लाभ मिलता है। हृदय के लिए भी, क्योंकि बाईं तरफ हृदय भी है तो हृदय को भी रिलैक्सेशन मिलता है। इसलिए बाईं तरफ जो है सोने का प्रयोग करना चाहिए। दुई भुजाना, 2 बार भोजन करना चाहिए। अब इस पर विश्व के कम से कम 100 विश्व के माने हुए प्रयोगशालाओं में, यूनिवर्सिटीज में इस सत्य पर रिसर्च हुआ है, हो रहे हैं और इसको नाम दिया है इंटरमिटेंट फास्टिंग, अंतरालीय उपवास। मुख्य रूप से विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी, आपके दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, सबसे फर्स्ट नंबर का मेडिकल साइंस, जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन बाल्टीमोर, इसके अतिरिक्त जो है साउथर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, कई इस प्रकार के रिसर्च मिलते हैं कि 2 बार खाते हैं हम। जब ये रिसर्च आया तो हमने 6 महीना इस पर प्रयोग किया और उसमें हमने जो है सुबह 9-10 बजे तक खा लेते थे, ब्रंच करते थे, ब्रेकफास्ट प्लस लंच, और शाम को 2:30-3 बजे डिनर हो जाता था, क्योंकि हमने अपने पुरखों के ज्ञान का प्रयोग हमने खूब सारे किए हैं और कुछ मूर्खतापूर्ण प्रयोग भी किए हैं और उसका भी परिणाम हम पे भुगतना पड़ा है। तो ये हमारे पुरखों का ज्ञान का, क्योंकि पुरखों ने जो सबसे मानव जाति के एक नई दिशा देने वाले महाराज मनु महाराज ने का जो मनु स्मृति है, जो जीवन को जो है कैसे मानव समाज को एक वैज्ञानिक सूत्र में बांधा। पहले मनुष्य किस प्रकार से रहता था पशुओं की तरह, उसे जो है जीना सिखाया। तो उन्होंने, उनका एक सूत्र है जो कहते हैं कि सायं अस्नम द्विजाति नाम अस्नम श्रुति च उदितम नांत्रा भोजनम, यानी शाम का भोजन और सुबह का भोजन। कभी रात्रि के भोजन का हमारे यहाँ विधान है ही नहीं। काहे का भोजन का विधान है? सुबह का भोजन का और रात्रि के भोजन का। तो इसलिए जो है नांत्रा पुनः, यानी उसे यज्ञ की तुलना की गई है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि सायं असम प्रातः असम द्विजाति नाम अस्नम श्रुति च उदितम नांत्रा पुनः कुर्यादा अग्निहोत्र समोविधि, यानी ये अग्निहोत्र के बराबर जो है ये काम करता है। और ये उन्होंने कहा कि ये हमारे श्रुति, जो वेदों के महान ऋषियों ने कहा, जिस ज्ञान को हमने जाना है उस महान मनुष्यों के द्वारा, तो 2 बार भोजन करना कितना लाभदायी है
तो शाम का भोजन और सुबह के भोजन पर बल दिया गया है। महाभारत में भी एक सूत्र आता है कि भाई सुबह और शाम का भोजन हमें करना चाहिए और इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अब इस पर वैज्ञानिकों ने क्या क्या खोज किया, रिसर्च किया कि इससे जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मोटापा है, हृदय रोग है, ब्लड प्रेशर है, आपके अर्थराइटिस है, इन सब रोगों में 2 बार भोजन करने से हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है किस प्रकार से सही होता है। डायबिटीज पर उन वैज्ञानिकों ने नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी और जिन यूनिवर्सिटी का हमने नाम बताया, विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी हो, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया हो, या जो है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ऑफ जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन यूनिवर्सिटी, तो इन सब में उन वैज्ञानिकों ने सत्य को हमारे सामने रखा कि डायबिटीज कैसे ठीक होता है। हम जानते हैं कि डायबिटीज वालों के लोग, डॉक्टर भी इसमें डायबिटीज को पैदा करने में बड़ी सहायता करते हैं। वो कहते हैं कि खाली पेट बिल्कुल मत रहना, हमेशा कुछ न कुछ खाते रहना, कुछ न कुछ लेते रहना, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये जो हमेशा खाते रहने का विधान है, इसका क्या प्रभाव होता है? एक वैज्ञानिक शब्द है ग्लाइसेमिक लोड, इंसुलिन लोड। अब ये ग्लाइसेमिक लोड क्या है, इंसुलिन लोड क्या है कि जितना आप खाओगे उससे आपके पैंक्रियास के ऊपर उतना दबाव पड़ेगा और पैंक्रियास धीरे धीरे अपना काम करना और कम करता चला जाता है। परिणाम क्या होता है? ग्लाइसेमिक लोड के कारण इंसुलिन भी बढ़ जाता है, इंसुलिन लोड भी बढ़ जाता है, लेकिन इंसुलिन की शक्ति जो है वो कम हो जाती है। उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन, यानी इंसुलिन की संवेदनशीलता नष्ट होने लग जाती है। अब इंसुलिन निकल रहा है, लेकिन नपुंसक इंसुलिन निकलता है जिसका प्रभाव शरीर पर शुगर को नियंत्रित करने में नहीं होता है। तो इसलिए जो है अब 2 टाइम खाते हैं तो क्या होता है कि शरीर को मौका मिल जाता है, भोजन को पचाने का भरपूर मौका मिलता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है अच्छी तरह से नियंत्रित रहती है, वह जो है नपुंसक नहीं होता है, उसकी प्रभावशीलता बहुत शानदार ढंग से बनी रहती है। ये उन वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया अपने रिसर्च के साथ कि इससे हमारे यानी शरीर की, हमारे मसल्स की शुगर की रिसेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है, यानी शुगर को अच्छी तरह से उपयोग करने लग जाता है हमारा शरीर, और इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, उसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। परिणाम होता है कि शुगर को हम नियंत्रित करने में, खास करके टाइप 2 डायबिटीज है या इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज है, इनको जो है हम ठीक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब यहाँ डायबिटीज वालों को थोड़ी सी रोटी कम कर दी जाती है, चिल्लाने लग जाते हैं। डॉक्टर ने कहा कि हमेशा खाते रहो। अरे डॉक्टर साहब 4 बजे हमको भोजन चाहिए हैं, 5-6 बजे फिर डॉक्टर ने कहा कि कुछ ना कुछ खाते रहना और मेरे पास आते रहना, कभी ठीक मत होना। तो ये जो है ना बहुत ही भ्रांतिपूर्ण धारणा है। टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 के लिए ठीक है, उनकी व्यवस्था अलग है, लेकिन टाइप 1 एंड लाडा भी एक टाइप 1 जैसा ही वयस्कों में होने वाला डायबिटीज है,
जिसको बोलते हैं लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज ऑफ एडल्टहुड, जो उसमें भी आपका शुगर जो है कम ही नहीं होता है टाइप 1 की तरह, लेकिन उसमें भी हमने देखा है कि थोड़ा सा नियंत्रित किया जाए भोजन को, पूर्ण रूपेण नहीं, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि डायबिटीज को नियंत्रित करने में 2 बार भोजन करना बहुत उपयोगी है, बहुत गुणकारी है। तो इसलिए जो है मेटाबॉलिज्म संबंधी, अर्थराइटिस संबंधी, अभी अर्थराइटिस में क्या होता है, या जितने भी ऑटोइम्यून डिजीज हैं, इनकी नींव क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है कि हम जो नहीं खाना चाहिए उसे खाते रहते हैं, जितना खाना चाहिए उतना नहीं खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, बार बार खाते हैं। परिणाम क्या होता है कि हमारे शरीर में हजारों प्रकार के जो हमारे ब्लड केमिस्ट्री है, हजारों प्रकार के हैं, अलग अलग ऑटोइम्यून डिजीज में अलग अलग प्रकार की जो है ना ब्लड केमिस्ट्री क्या होता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। एएनए सबसे महत्वपूर्ण जांच की जाती है। तो ये जो है ध्यान रखना चाहिए कि भाई इस प्रकार की जो है ना जो खाने का, बार बार खाने का, यदि लेना भी हो बीच में तो क्या लेना चाहिए? सलाद खा लो, फल खा लो, मन है कि मानता नहीं है, तो द्विभुजाना 2 बार भोजन करने की आदत हमें डालो।